तो मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और वैश्विक उथल पुथल के बीच आज पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इस बैठक में सरकार ने देश के किसानों और औद्योगिक क्षेत्र के लिए 4 बेहद महत्वपूर्ण फैसले लिए। क्यों हैं ये फैसले खास और किन सेक्टर्स को पहुंचेगा फायदा, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कैबिनेट में 4 में पहला फैसला किसानों के लिए खरीफ की एमएसपी का निर्णय लिया गया, जिससे कि किसानों के पास 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों के पास जाएंगे। हालात चाहे जो भी हों, लेकिन भारत की नीति, निर्देशन और उस नीति पर पहल करने का एक्शन देश के साथ साथ दुनिया के लिए एक मिसाल पेश करता है। देश का सही निवेश ही विकास की सही परिभाषा की कहानी बयां करता है। दरअसल बुधवार को पीएम मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक में देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहे जाने वाले अन्नदाता किसान की आमदनी को बढ़ाने के लिए सरकार ने बड़ी सौगात के देने के साथ साथ देश के बुनियादी ढांचों को सुधारने के लिए बड़ी पहल की शुरुआत कर दी है। सरकार ने आगामी सीजन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के लिए 2,60,000 करोड़ की भारी भरकम राशि को मंजूरी दी है। गुजरात में अहमदाबाद यानी सरखेज से धोलेरा के बीच देश की पहली पूर्ण स्वदेशी सेमी हाई स्पीड डबल लाइन रेल परियोजना को हरी झंडी दी गई है। इस 134 किलोमीटर लंबी रेल लाइन के निर्माण पर करीब 20,667 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को अपग्रेड और आधुनिक बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। भारत को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए कोयले और लिग्नाइट से गैस बनाने की परियोजनाओं को भी बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के लिए 2,60,00,000 रुपए के भारी भरकम बजट को मंजूरी दी है। सिर्फ यही नहीं, देश की खेती के साथ ही बुनियादी ढांचे के विस्तार और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में 4 बड़े और अहम फैसले भी लिए गए हैं, जो भारत के विकास, भारत के विजन के संकल्प को साकार करने में मददगार साबित हो सकता है। किसान की आमदनी बढ़ाने के साथ साथ सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने वाले रोड मैप को भी समझ लेते हैं। ये बहुत बड़ा फैसला लिया गया है कोल गैसिफिकेशन का। आज हम सब जानते हैं कि गैस का जितना रिक्वायरमेंट है और दुनिया भर में जिस तरह की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, उस हिसाब से हम आत्मनिर्भर कैसे बने। भारत में प्रचुर मात्रा में कोयला उपलब्ध है। करीब करीब अगर देखें तो आगे के 200 साल के लिए जितना कोयला चाहिए उतना भारत में ऑलरेडी उपलब्ध है। तो उस कोयले का उपयोग करके क्या हम गैस बना सकते हैं, इस विषय पे एक अच्छा प्रयास चल रहा था, उसका आज फैसला लिया गया है। तो एक तरीके से कोयले से गैस, गैस से फर्टिलाइजर, कोयले से गैस, गैस से पावर, कोयले से गैस, गैस से कई तरह के केमिकल्स, ये बनाने की ये प्रोसेस है। और ये बहुत बड़ा आज का फैसला है, क्योंकि इस युग में हमें जितना आत्मनिर्भर बने उतना अच्छा है। कोयला से गैस, गैस से बिजली, कोयला से गैस, गैस से खाद बनाने की ये पहल यानी सरकार का ये कदम ऐसे समय में आया है जब वैश्विक स्तर पर खाद्य सुरक्षा, सप्लाई चेन और कृषि लागतों को लेकर लगातार चुनौतियां बढ़ रही हैं। ऐसे में भारत सरकार का ये फैसला किसानों को न सिर्फ आर्थिक सुरक्षा देने की दिशा में एक मजबूत कवच के रूप में कारगर होगा, बल्कि आने वाले समय में खेती को अधिक लाभकारी और तकनीकी रूप से सशक्त बनाने पर मदद भी करेगा। कैबिनेट के इस फैसले में किसान के साथ साथ देश के कनेक्टिविटी को लेकर भी सरकार ने क्या बड़ा फैसला लिया है, अब आप ये भी समझिए। नेक्स्ट प्रोजेक्ट आज का जो अप्रूव हुआ वो हुआ सरखेज यानी अहमदाबाद से धोलेरा के बीच में एक सेमी हाई स्पीड रेलवे लाइन, उसका आज अप्रूवल हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है ये जो एरिया है धोलेरा, ये सारा एरिया, ये बे ऑफ कैम्बे, खंभात की खाड़ी है। ये खंभात की खाड़ी के इस तरफ बड़ौदा, सूरत, ये सब चीजें, बड़ौदा यहाँ पर है, और इस तरफ नीचे सारा सौराष्ट्र का एरिया है।
ये यहाँ पे भावनगर में बड़ा पोर्ट बन रहा है। यहाँ पर धोलेरा में मैसिव डेवलपमेंट का काम चल रहा है। अहमदाबाद यहाँ पर है। अहमदाबाद से धोलेरा अबाउट 160 किलोमीटर्स की डिस्टेंस है और ये एरिया पूरा अपने आप में दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का हिस्सा है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का हिस्सा है। तो यहाँ पे सीधी एक अगर हाई स्पीड सेमी हाई स्पीड लाइन रेलवे लाइन बनती है तो पूरे एरिया का एकदम डेवलपमेंट बढ़ जाता है। अहमदाबाद सरखेज से धोलेरा के बीच देश की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड डबल लाइन रेल परियोजना धोलेरा को भविष्य के सेमीकंडक्टर हब के रूप में स्थापित करने में मील का पत्थर साबित हो सकता है। यानी कुल मिलाकर आने वाले दिनों में केंद्रीय कैबिनेट के इन फैसलों को देश की अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचे और ग्रामीण आय और ऊर्जा आत्मनिर्भरता पर सीधा और सकारात्मक असर पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। और फिलहाल राष्ट्र प्रथम में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।